हेलो गाइस, सो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि डीमन लॉर्ड शूरा के पास में आ चुकी होती है फेंगिए एंड उसने उसको ये ऑफर दिया होता है कि अगर वो उसके साथ मिलकर काम करेगा तो फिर वो उसे काफ़ी सारी पावर देगी और फिर उसकी वजह से शूरा काफ़ी ज़्यादा आगे रीच कर सकता है। ये ऑफर शूरा को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आता है एंड वो तुरंत ही उसके कदमों में गिर के उसको ग्रीट भी करने लग गया था और कहता है कि फेरी, अगर आप मुझे इतनी सारी पावर्स दे रही हैं तो फिर बताइए मुझे क्या करना है, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तभी वहाँ पे फेंगी कहती है कि तुम्हें कुछ ज़्यादा बड़ा काम नहीं करना है, बस कुछ 10 मिलियंस लोग हैं जिनको तुम्हें मारना होगा और उसके अलावा कुछ पावरफुल लोग हैं जिन्हें मारना होगा एंड इसके अलावा तुम्हें कुछ खास लोगों का ब्लड भी मेरे लिए लेकर आना है। ये सुनते ही शूरा कहता है कि अच्छा, आखिर वो कौन से लोग हैं जिन्हें आप पकड़ना चाहती हैं, बताइए मुझे, मैं पूरी कोशिश करूँगा। तभी फेंगी कहती है कि अभी तुम्हें ये सब कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी अभी मैंने तुम्हें अपनी पावर्स दी हैं, मैं बस तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करती हूँ। जिस पर डीमन लॉर्ड शूरा कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो भी काम होगा मैं उसे करने के लिए पूरे तरीके से तैयार हूँ, लेकिन मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इतने सारे लोगों को मार दूंगा तो फिर ये जो मेरा डीमन वर्ल्ड है वो तो पूरे तरीके से ही खत्म हो जाएगा और फिर आखिर में इसके बाद क्या करूँगा और कहाँ जाऊँगा। तभी फेंगी कहती है कि तुम बिल्कुल ही पागल किस्म के आदमी हो, ज़रा मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं तुम्हें इतनी सारी पावर्स दे रही हूँ एंड इतने सारे लोगों को मारने के लिए कह रही हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं किसी अच्छी जगह पर रहती हूँ एंड मैं तुम्हें ऑफर करूँगी उस जगह पे आने के लिए, लेकिन बशर्ते तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी इन सारे कामों में एंड तुम्हें ओवरलोड से हटा के मैं तुम्हें और भी काफ़ी सारी चीज़ें भी दूंगी। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कि मैं तुम्हें एक इमोर्टल बनने में हेल्प कर सकती हूँ, मैं तुम्हें फेरी वर्ल्ड लेके जाऊंगी। ये सुनते ही शूरा काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो कहता है कि क्या इमोर्टल, मैं एक इमोर्टल बन सकता हूँ। तभी फेंगी कहती है कि ऑफ कोर्स तुम एक इमोर्टल बन सकते हो, लेकिन उसमें तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत लगेगी। तभी शूरा कहता है कि बताइए कि आखिर मैं ऐसा क्या करूँ जिसकी वजह से मैं एक इमोर्टल बन जाऊँ, क्योंकि इमोर्टल बनना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है और हज़ारों सालों पहले ऐसा हुआ करता था। आज के समय में इमोर्टल बनना कोई आसान काम नहीं है। तभी फेंगी उसको कहती है कि ऑफ कोर्स ये आसान काम नहीं है, लेकिन अगर तुम मेरे पास में बैठे हो और अगर तुम मेरा ऑरा फील कर पा रहे हो तो तुम्हें अंदाज़ा होगा कि आखिर मैं क्या क्या नहीं कर सकती। तभी शूरा लालच दिखाने लग जाता है और कहता है कि ऑफ कोर्स मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा, प्लीज़ आप कैसे भी करके मेरी स्ट्रेंथ को इन्हेंस करने में मदद करिए और उसके बाद फिर मैं तुम्हें फेरी वर्ल्ड के अंदर भी लेके जाऊंगी। फेरी वर्ल्ड का नाम यहाँ पे शूरा ने पहले नहीं सुना था तो वो हैरान हो जाता है और कहता है कि फेरी वर्ल्ड, क्या सच में फेरी वर्ल्ड जैसी भी कोई चीज़ होती है? मैं तो पहली बार इसका नाम सुन रहा हूँ एंड मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती होगी। तभी फेंगी उसको बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें सिर्फ मेरे वर्ड्स के ऊपर ही ध्यान देना चाहिए। अभी अभी मैंने तुम्हारी बॉडी के अंदर इतनी सारी स्पिरिचुअल पावर ट्रांसफ़र की है तो तुम्हें इससे अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि मैं कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, और अगर तुम ऐसे ही मेरी हेल्प करते रहोगे बिना किसी सवाल जवाब के तो फिर मैं तुम्हें 9 ड्रैगन्स की पावर्स भी दूंगी। तो बताओ, क्या तुम उसे हासिल करना चाहते हो और उसके साथ साथ मेरे साथ फेरी वर्ल्ड में चलोगे तुम? जिसके बाद यहाँ पे शूरा सोच में पड़ गया था। तभी फेंगी उसको कहती है कि तुम ना अपना डिसीजन बना लो एंड मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम्हारे साथ बैठ के वेस्ट कर सकूँ। वो तुरंत ही वहाँ से गायब हो जाती है एंड बाहर खड़ा हुआ डीमन कहता है कि लॉर्ड शूरा, क्या हमें इस लेडी के खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहिए या फिर हम आगे बढ़े? तभी वो कहता है कि बस अब मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ करने की ज़रूरत है। फिलहाल मेरी बॉडी के अंदर काफ़ी सारी एनर्जी आ चुकी है एंड इस सारी पावर को सबसे पहले तो मैं रिफाइन करूँगा और उसके बाद ही कहीं और जाएंगे हम लोग। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग उसके कैरेज को लेके वहाँ से निकल गए थे। फिलहाल ये सीन कट होता है एंड हम देखते हैं जिंगयू को, जो कि फिलहाल अपने वर्ल्ड के अंदर आ चुका था और कहता है कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वो भी मरने के बाद। तभी वहाँ पे उसकी स्पिरिट आ जाती है और कहती है कि मास्टर, आपको क्या लगता है कि आप मर चुके हैं? बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जिंदा ही हैं और देख लीजिए यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो भला आप किस बात से डरते हैं? आपके मास्टर ने पावर का यूज़ किया और आपको हील कर दिया, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा खुशी की बात है। लेकिन अभी भी जिंगयू को विश्वास नहीं हो रहा था और कहता है कि मरने के बाद भी सब कुछ सेम कैसे हो सकता है? या तो मैं मर चुका हूँ या फिर मैं जिंदा ही हूँ, क्योंकि मेरी सारी मेमोरीज मुझे धीरे धीरे करके याद आ रही हैं। तभी वो स्पिरिट कहती है कि ऑफ कोर्स मास्टर, आप बस सो रहे थे काफ़ी वक्त तक, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आप जिंदा हैं एंड आपको कुछ भी नहीं हुआ है। तभी जिंगयू कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर ये तो काफ़ी ज़्यादा खुशी की बात है कि मैं जिंदा हूँ और मरा नहीं। जिसके बाद फेरी कहती है कि ऑफ कोर्स चलिए मास्टर, थोड़ा घूम के आते हैं। तभी वो थोड़ा आसपास सिटी
सोसाइटी में देखने लग गया था और कहता है कि यहाँ पे तो सब कुछ काफ़ी ज़्यादा अजीब सा लग रहा है एंड मुझे अपने कुछ पुराने फ्रेंड्स की भी याद आ रही है। मेरी मेमोरीज के अंदर वो सारे ही लोग मौजूद हैं एंड मेरा दिल कह रहा है कि मैं जल्द से जल्द जाके उनसे मिलूं, लेकिन यहाँ पर तो उनमें से कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। सारे के सारे लोग कहाँ जा चुके हैं। तभी वो स्पिरिट कहती है कि ये सारे ही लोग फिलहाल तो इससे फाइट करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि डीमन लॉर्ड शूरा यहाँ पे आ रहा था अपने डीमंस को साथ में लेके लोगों के साथ में फाइट करने के लिए, लेकिन फिलहाल यहाँ से सारे लोगों को हटा दिया जा चुका है ताकि ह्यूमंस के ऊपर ज़्यादा नुकसान ना आए। ये सुनते ही जिंगू कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन काफ़ी वक्त तक सोने के बाद मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि अब मुझे अपनी स्पिरिट पावर का यूज़ करना चाहिए और फिर मुझे वो काम करना चाहिए जिसके लिए मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, मतलब कि लोगों की जान बचाना। जिसके बाद वो तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। सीन कट होता है एंड हम देखते हैं उसके दोनों ही फ्रेंड्स को जो कि फिलहाल मौजूद थे एंड यहाँ पे वो लड़की कह रही होती है कि मास्टर न जाने वो कहाँ चले गए हैं, उन्हें ऐसे भागना नहीं चाहिए था। तभी वो ग्रे हेयर वाला बंदा कहता है कि भागना नहीं चाहिए था मतलब, मुझे लगता है कि तुम मास्टर को कुछ ज़्यादा ही मिस कर रही हो लेकिन अपने मुंह से कहना नहीं चाह रही। तभी वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं भला सेक्ट लीडर को क्यों ही मिस करूंगी, मेरा उनसे क्या ही ताल्लुक है। तभी वो ग्रे हेयर वाला बंदा कहता है लेकिन तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम उन्हें काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही हो। तो वो कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं भला उसे क्यों ही मिस करूंगी, ऐसा लीडर होने से अच्छा है कि लीडर ही ना हो। तभी हम देखते हैं कि पीछे से कोई हंस रहा था एंड तभी वहाँ पे एंट्री हो जाती है एक और नए बंदे की जिसका नाम शियाओ होता है और वो कहता है कि लड़की तुमने ये बात तो बिल्कुल सही कही, जिंगयू जैसा लड़का वो तो वाकई में तुम्हारे सेक्ट का लीडर बनने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। तभी उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे सेक्ट मास्टर के बारे में इतना सब कुछ बोलने की, ये हमारे आपस की बात है और तुम कोई भी नहीं होते अपने विचार इसमें स्पर्श करने वाले। तभी वो ग्रे हेयर वाला बंदा कहता है कि हाँ तुमने इस बारे में बिल्कुल सही कहा, हमारे मास्टर के बारे में तुम्हें कुछ भी बोलने का कोई अधिकार नहीं है। और ये कहते ही वो तुरंत ही अपने ऑरा को रिलीज करता है, लेकिन यहाँ पे शाओ अपने रेड ऑरा से उसके ऑरा को तुरंत ही खत्म कर देता है और फिर हंसते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारी ये छोटी मोटी पावर्स मेरा कुछ बिगाड़ सकती हैं, मैं तुम लोगों से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। और ज़रा अब मेरी शक्ल को तो देखो, ये तो बिल्कुल जिंगयू से ही मिलने लग गई है तुम्हारे सेक्ट मास्टर की तरह। तो ज़रा मुझे बताओ कि तुम्हारे सेक्ट का लीडर होना अब मैं डिज़र्व करता हूँ या फिर नहीं। और इसी के साथ में ये एपिसोड हो जाता है एंड इसका नेक्स्ट पार्ट भी आप लोगों को बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।